एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ड्रामा के मेन लीड को, जिसका नाम कि ईहान होता है। उसे उसके क्रू मेंबर्स उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर हमारी फीमेल लीड, जो कि अपने वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई होती है, वो भागते हुए बस स्टॉप पर जा रही होती है। वहाँ पर हर जगह ईहान के ही पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक एक्टर है और पाई भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और फिर ईहान के घर में एंट्री होती है ईहान की मैनेजर की, जिसका नाम की होता है कांटी। और वो यहाँ पर ईहान के रूम में जाकर उसे जगाती है और उसे देखकर ईहान शांत भी हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर कांदी उससे रेडी होने के लिए बोलती है। और फिर हम पाई को भी देखते हैं, जो कि भागते हुए अपने वर्क पे आती है और अपनी फिंगर साइन मशीन में देने वाली थी। तब उसके बॉस सामने आ जाते हैं और उसका फिंगर सीधे उसके बॉस के निपल पे ही लग जाता है। जब तक उसके बॉस उसे कुछ बोलते तब तक तो पाई ने उस फिंगर मशीन पर लगा ही दिया हुआ होता है। और फिर उसकी एक फ्रेंड क्विंग क्विंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो पाई की वजह से एक वीआईपी कस्टमर ने उसकी शॉप की मेंबरशिप भी उससे ले ली हुई होती है। वो एक फेमस एक्ट्रेस रांजी शू होती है और उसकी वजह से इतना बड़ा कस्टमर उनको मिला हुआ होता है, इसलिए उसके बॉस भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और तब पाई भी अपने बॉस को बोलती है कि उसे अपने सैलरी में अगर एडवांस में मिल जाता तो उसे बहुत ही अच्छा होता। वो उसके लिए उनसे पूछने लग जाती है। तब पाई उनसे बोलती है कि उसकी फैमिली अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसके बॉस उससे एग्री कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम ईहान को देखते हैं, जहाँ उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। कांदी उसे जल्दी करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ईहान ये सब कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है और बोलता है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो मुझे इस मूवी में लेंगे ही लेंगे, ना कि किसी और को, नहीं तो कंपनसेशन देना होगा। और तब वहाँ पे कांदी को एक कॉल आता है और कॉल को अटेंड करते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है और ईहान को बोलती है कि उसकी जगह पर मूवी में किसी और को ही लिया गया है। और ये सुनकर ईहान वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कांदी बोलती है कि तुम्हें कंपनसेशन भी वो लोग दे देंगे, क्योंकि डायरेक्टर को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आए। और ये सुनकर ईहान वहाँ पर गुस्से में आकर कार में बैठकर कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है और कांदी दूसरे कार में उसके पीछे जाने वाली होती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसे अभी उसके मदर के बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है। तब वहाँ पे कांदी बोलती है कि वो आ जाएगी, पर उसका हस्बैंड वहाँ पर उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और खींचातानी में वो कांदी वहाँ पर गिर जाती है। तब कांदी वहाँ पर खड़े बाकी दो लोगों को ईहान के पीछे जाने के लिए बोलती है। फिर हम पाई को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से अपने नेल पेंट का वर्क कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर क्विंग क्विंग बोलती है कि तुम कितने अच्छे से पेंट करती हो, मुझे तो आज तक नहीं आया। तब वहाँ पर एक और स्टाफ बोलती है कि उसका बैकग्राउंड आर्टिस्टिक है, तो उसे तो आर्ट करना आएगा ही ना। लेकिन वहाँ पर वो बोलती है कि नेल पेंट करना भी मेरी जॉब है। और उसके स्टाफ वहाँ पे बात करते हैं कि पाई तो बहुत ही मनी को सेव कर लेती होगी, वो इतने पैसे का क्या ही करेगी। और तब उसके पास में उसके बॉस बोलते हैं जीशू का कॉल आया है और वो पाई को भी वहाँ पर उसके पास में जाना होगा। और पाई वहाँ पर अपनी स्कूटर लेकर चली जाती है और ईहान कॉल पर ईयरपोड लगाकर वहाँ पर बात कर रहा होता है और स्पीड से कार चला रहा होता है। तब तक पाई भी वहाँ पर अपनी स्कूटी लेकर आ जाती है और दोनों का एक्सीडेंट ही हो जाता है। पाई वहाँ पर कार के पास में आती है, लेकिन ईहान वहाँ पे कार से नहीं उतरता और बेहोश होने का नाटक करता है। तो पाई उसे उठाने की अभी ट्राई करने लग जाती है, वो वहाँ पर उठता ही नहीं। और जीशू की, जो कि कांदी का वेट कर रही होती है, गुस्से में उसे शॉप से बाहर कॉल करके मेंबरशिप वापस ले लेती है। और ये बात कांदी को भी पता चली और वो कॉल में बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और फिर पाई वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन उसे ईहान के लिए टेंशन होने लग जाती है कि अगर कार में उसका दम घुट गया तो क्या होगा। और इसलिए वो एक कार के ग्लास को तोड़ने लग जाती है और ये ईहान ये देखकर जल्दी से डोर ओपन कर लेता है, लेकिन तब तक तो उसने वहाँ पर विंडो पर मार ही दिया होता है। और तब वो उसके फेस को देखती है और पूछती है कि डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, लेकिन ईहान वहाँ पर मना कर देता है। तब पाई उसे बोलती है कि उसने सब कैलकुलेट किया हुआ है और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन समझा भी देती है और बोलती है कि आपको मुझे 8000 यान देना होगा। और ईहान उसे घूरने लग जाता है और फिर तब उसके सर से ब्लड भी निकलने लग जाता है और ये देखकर वो बेहोशी हो जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पाई को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ पर कांदी भी आई होती है और उसके स्टाफ को बोलती है कि इंटरनेट में ये न्यूज़ कहीं भी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो इस मूवी को नहीं कर सकता। और पाई भी वहाँ पर उसे देखती है और फिर रूम में चली जाती है। ईहान को तो वहाँ पर बहुत ही डांट पड़ रही होती है। ईहान बोलता है कि उसकी फास्ट मूवी थी, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तब यहाँ पर ईहान कांदी के हाथ में चोट देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने फिर से तुम्हें परेशान किया। लेकिन कांदी उसको इग्नोर कर देती है और डोर खोलती है, जहाँ पर पाई वहाँ पर खड़ी होती है और वो उनसे सॉरी बोलती है कि उसने सारी बात सुन ली। तब वो
कंपनसेशन का बोलती है, जहाँ की कांदी उसे एक्स्ट्रा पैसे दे देती है, लेकिन पाए वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और कांदी को वापस पैसे दे देती है। और फिर कांदी वहाँ पर पाए को अपना कार्ड देती है कि जब भी उसे हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। और फिर ये हान वहाँ पर कांदी से बात कर रहा होता है, तब कांदी के हस्बैंड का टेक्स्ट आता है कि क्योंकि कांदी को तो सिर्फ ईहान की ही फिक्र है, इसलिए वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है। और ये सुनकर कांदी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है और वहाँ से चली जाती है। ईहान अपने एक स्टाफ को कांदी का पीछा करने के लिए बोलता है और फिर पाए भी उस शॉप पर आती है और उसके बॉस उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से एक वीआईपी कस्टमर यहाँ से चली गई। और पाए को वहाँ पर पैसे से 10% कट भी कर लेते हैं। पाए का मूड वहाँ पर ख़राब हो जाता है और फिर वो जीशू को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट में उसके सारे फैंस उसे घेर कर खड़े हुए होते हैं। तब जीशू का पासपोर्ट नीचे गिर जाता है और जीशू अपने कार में बैठ जाती है। तब वहाँ पर एक लड़का आता है, जो कि जीशू को लगता है कि वो उसका फ़ैन होगा, लेकिन वो लड़का उसे जानता ही नहीं था और उसे पासपोर्ट देके वहाँ से चला जाता है। और तब जीशू अपने मैनेजर से उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और जीशू को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और फिर ईहान अपने कार में था और उसे कांदी के बारे में पूछता है। उसका स्टाफ बोलता है कि वो बार में है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी है। फिर पाए को वो देखता है, जो कि एक कैट को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही होती है और एक इंटरव्यू देख रही होती है। और ईहान भी वहाँ पर देखता है। फिर ईहान वहाँ पर बार में जाता है, जहाँ एक आदमी कांदी के साथ में बदतमीज़ी कर रहा होता है, तो ईहान उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है और कांदी को कार में बिठाकर घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और फिर पाए वहाँ पर उसके सामने में आती है और अपना कैलकुलेशन उसे करके बताती है कि उसको अपने मदर का होम कितने पैसे में ख़रीदना है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि उसके कमीशन का 10% अभी कट हो गया था, उसके पास में पैसे और भी ज़्यादा कम हो गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो गई थी और उसे कांदी की भी याद आती है, इसलिए वो शायद उसकी हेल्प कर सकती है। और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलने का सोचती है और फिर कांदी यहाँ पर एक कार में ड्रंक हालत में होती है, बहुत ही ज़्यादा उदास थी और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बोल रही होती है कि उसे डाइवोर्स नहीं लेना है। और ईहान वहाँ पर उसे शांत करता है और उसे हक करता है और दूर से ये सब कुछ कोई फ़ोटो में क्लिक कर लेता है। और फिर नेक्स्ट डे कांदी और ईहान के बारे में बात होने लग जाती है और कांदी सारे मीडिया वालों को बोलती है कि ईहान उसके साथ में नहीं था, वो तो हॉस्पिटल में था, लेकिन कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। और उसका हस्बैंड आके उसे सारे फ़ोटोज़ के बारे में पूछता है और मीडिया के सामने में कांदी को बुरा भला बोलता है। और फिर ये हान वहाँ पर उसे लाने लग जाता है, लेकिन कांदी फिर भी उसे कहती है कि ये सब कुछ एक गलत फहमी है। वहाँ पर ये हान तो कल हॉस्पिटल में था और तब सब मीडिया में एविडेंस मांगने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर पाई आ जाती है और बोलती है कि मैं विटनेस हूँ और वहाँ पर वो बताती है कि कल ईहान के वो साथ में थी और उनको पिक्स दिखाती है जो कि उसने ईहान के साथ में क्लिक की थी। और तब सारे लोग वहाँ पर ईहान के साथ में रिलेशन है या नहीं ये पूछने लग जाते हैं। तब यहाँ पर ईहान आकर वहाँ पर पाई को अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है, उससे जल्दी शादी करने वाला है, ये भी अनाउंस कर देता है। और ये सुनकर सारे लोग वहाँ पे शॉक ही हो जाते हैं। और तब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब पाई ईहान के साथ में हॉस्पिटल जाने वाली थी तभी उसने सारे फ़ोटोज़ लिए थे और इसलिए उसके पास में ये सारे फ़ोटोज़ अभी होते हैं। और तब ईहान वहाँ पर पाई को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है और फिर पाई उससे बोलती है कि ये सब क्या है, शादी कैसे कर सकती है वो उसके साथ में। तो फिर यहाँ पर कांदी मीडिया को बोलती है कि इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो बाद में दे देगी। उसको लेकर कार में बैठ जाती है। कार में जाते समय कांदी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे मारती भी है, लेकिन ईहान वहाँ पर बोलता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुली करता है, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। और कांदी उससे बोलती है कि अभी तुमने जो मीडिया के सामने में शादी की बात की है, अब तो ईहान बोलता है कि वो सब कुछ बाद में उन लोगों से कह देगा कि उनका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन वहाँ पर कांदी उसको बोलती है कि कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, अभी तुम्हें शादी करनी ही होगी। और पाए ये सारी बातें सुन भी रही होती है और फिर बोलती है कि मैं इससे कल मिली थी और आज शादी कैसे हो सकती है। कांदी उससे बोलती है कि इस शादी में सिर्फ रिलेटिव ही होंगे और वहाँ पर कुछ भी तामझाम नहीं होगा, लेकिन पाए वहाँ पर रेडी नहीं होती। वो शादी के लिए मना कर देती है और कार से उतर जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। और उसके सामने में सडनली ईहान उसके सामने आ जाता है और फिर बोलता है कि तुम वहाँ से क्यों आई, कांदी ने ये बोला है। तब वो बोलती है कि जीशू जो कि एक्ट्रेस है, उसने वर्क प्लेस का मेंबरशिप लिया हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो उसके पास में नहीं जा पाई और उसका मेंबरशिप भी वापस ले लिया गया है, इसलिए मैं अब हेल्प मांगने के लिए आई हुई थी। तब वहाँ पर ईहान उससे बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तब वहाँ पर वो मना कर देती है और घर जाने लग जाती है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ फ़ोटो क्यों ली तब। तो पाई उसे कहती है कि एविडेंस के लिए कि मैं तुमसे मिली थी। और फिर यहाँ पर ईहान उससे बोलता है कि तुम अपने फ़ोन से सारे पिक्स को डिलीट कर दो, मैं भी तुम्हारा काम कर दूंगा। और फिर पाई उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोटो को डिलीट कर देती है। और जब वो वहाँ से निकल जाती है तब एक रिपोर्टर उनका पीछा करने लग जाता है। और फिर ईहान वहाँ पर कांदी से कह रहा होता है कि पाई ने उसे शादी के लिए मना ही क्यों कर दिया, उसने तो उसके साथ में फ़ोटोज़ भी ली थी।
लेकिन कांदी उसे बोलती है कि अभी शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और बोलती है कि मैं सारी स्ट्रैटेजी को अपना लूँगी, लेकिन शादी की तैयारी भी कर लूँगी। तुम बताओ कि सी साइड में करनी है शादी या फिर कहाँ करना है। ये सुनकर वहाँ पर ईहान को तो एक पास्ट की बात याद आ जाती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ईहान कांदी को पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे लड़का चाहिए शादी के लिए। तब कांदी उसे बोलती है कि बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहिए और फिर ईहान उसे बोलता है कि आज मुझे अवार्ड मिलेगा तो इसलिए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तब वहाँ पर कांदी उसे बोलती है कि मुझे एक ड्रेस दिला देना और कांदी उसे पूछती है कि तुम क्या करोगे। फिर ईहान उससे कहता है कि मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ मैं उसे प्रपोज़ करूँगा और फिर ईहान एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेडिंग ड्रेस कांदी को वहाँ पे प्रपोज़ करने के लिए लाया हुआ होता है और बहुत ही अच्छे से इस डे को स्पेशल बनाने की तैयारी भी करता है। लेकिन जब कांदी अंदर आती है तो उसके साथ में एक लड़का था और उसे देखकर ईहान को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और वही लड़का अभी प्रेजेंट में कांदी का हस्बैंड है। प्रेजेंट में ईहान बोलता है कि ये सिर्फ एक दिखावे की शादी होगी और इतना कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांदी उसे बोलती है कि इतना फॉर्मल भी करना लोगों को शक हो जाएगा। और तब कांदी को एक कॉल आता है किसी सीईओ जाओ का, जो कि उसे बोलती है कि ईहान शादी के बाद में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वहाँ से उसे फ़ोन वाले आदमी से मिलने के लिए वो चली जाती है। लेकिन ईहान उनसे बोलता है कि जाओ अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी कांदी उसे समझा देती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर पाई के शॉप में सब ईहान के शादी की न्यूज़ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और क्विंग क्विंग बोलती है कि अगर मुझे ईहान से शादी के लिए पूछा होता तो मैं हाँ कर देती। ये बात सुन के पाई उसे घूरने लग जाती है और फिर क्विंग क्विंग उस लड़की का फ़ोटो देखकर बोलती है कि ये लड़की तो पाई की तरह ही दिख रही है। लेकिन वहाँ पर पाई इस बात को इग्नोर करने लग जाती है और फिर क्विंग क्विंग को साइड में ले जाकर पूछती है कि तुमने ईहान से शादी क्यों करनी है। तो इस पे वो बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और हैंडसम भी है और टैलेंटेड भी है। और फिर पाई उससे इसके बारे में सोचने लग जाती है और तब उसके पास में बॉस आकर उससे कहते हैं कि एक न्यू वीआईपी मेंबर को भी ऐड कर लेना। उसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स बुक किए हुए हैं सिर्फ पाई के लिए ही। और वहाँ पे पाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बॉस उसे पूछते हैं कि किसी मिस्टर ई ने बुक करवाया है और पाई वहाँ पे समझ गई होती है कि ये सब कुछ ईहान नहीं किया हुआ है और कोई हो ही नहीं सकता और वो अपने बॉस से जल्दी से घर जाने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि उसके शॉप के बाहर में वही रिपोर्टर फ़ोटो ले रहा होता है और किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहा होता है और दूसरी तरफ ईहान शॉप में वही ड्रेस देखते हैं जिससे कि वो कांदी के लिए चूज़ किया हुआ होता है। और फिर वहाँ पे जो ओनर थी वो वहाँ पर ईहान की ही फ्रेंड होती है। ईहान उसे एक फियांसी के बारे में पूछता है, लेकिन ईहान ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और फिर पाई उसे देखती है कि वो कहीं जाने के लिए ड्रेस देख रही थी। तब उसे एक ड्रेस मिलती भी है जो कि उसकी मॉम की थी और फ्लैशबैक में वो अपनी मॉम को बोलती है कि अब वो बड़ी होने के बाद इसी ड्रेस को पहनेगी। और प्रेजेंट में उसे किसी का कॉल आता है। वो एक लेडी के पास में जाती है जो कि अपने घर में होती है। उसकी मॉम भी वहीं पे रहती है। वो ये खरीदना चाहती है और उसके डैड ने इसे सालों पहले बेच दिया होता है। जब पाई वापस आएगी तो वो उसी घर में रहे, पर वो लेडी कहती है कि उसे कोई और कस्टमर मिल गया है, ज़्यादा पैसे भी देगा। लेकिन पाई उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है। तब वो लेडी उसे नेक्स्ट डे 12 बजे का टाइम देती है और पाय वहाँ पर उदास होकर बाहर आने लग जाती है। तब उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाएगी। और वहीं पर एक जगह बैठकर वो ये सोचने लग जाती है, पास्ट को याद करने लग जाती है कैसे उसने अपनी मॉम को रोकने के लिए ट्राई किया हुआ होता है। वो उसे छोड़कर चली गई थी और कभी भी वापस नहीं आई। उसने उनका बहुत ही ज़्यादा वेट किया लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आई और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और फिर वहाँ पर ईहान को भी हर जगह उसकी शादी की बात सुनने से बहुत ही ज़्यादा वो टेंस्ड हो चुका था और अपने कार में अपने ही सॉन्ग को सुन रहा होता है और वही सॉन्ग एक हॉस्पिटल रूम में भी चल रहा होता है और वहाँ पर वही रिपोर्टर आ जाता है जिसका नाम की गाओ लांग होता है। वो आते ही उस सॉन्ग को ऑफ कर देता है और सिस्टर को ईहान के सॉन्ग सुनने से मना भी करता है। और बेड पर एक लड़की कोमा में थी जो कि उसकी सिस्टर थी और उसके साथ में शायद कुछ हादसा हो गया होता है जो कि ईहान से ही कनेक्टेड था, वो हमें आगे पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ की कांदी हान से मिलने के लिए आई हुई होती है और गाओ लांग के बारे में बोलती है। वो सिर्फ ईहान के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो पाई यू के बारे में भी डीपली जानने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन ईहान से कहता है कि वो एक रिपोर्टर है, वो कुछ भी नहीं लिखता है। फिर वहाँ पर कांदी बोलती है कि तुम्हारे 2 ड्रामा ऑन एयर होने वाले हैं, मुझे उनका कॉल भी आया है, अगर कुछ नेगेटिव आया है तो इसे ऑन एयर नहीं करेंगे। और कांदी उसे शादी की बात भी बोलती है और तब ईहान वहाँ पर मना कर देता है। तब उसके फ़ोन में जाओ का भी मैसेज आता है जो कि ईहान देख लेता है और उसने कांदी को होटल रूम में बुलाया हुआ होता है, जिससे कि ईहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कांदी उससे बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। और कांदी बोलती है कि उसकी इस न्यूज़ की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा और फिर बहुत ही बड़ा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा।
फिर बोलती है कि मेरे सारे पैसे भी वो दे देगी किसी तरीके से और वो उसकी हेल्प भी ज़रूर करेगी। लेकिन वहाँ पर ईहान बोलता है कि मैं खुद की हेल्प कर लूँगा, मैं पाई से मिलने के लिए भी जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पाई उसे शॉप में गाओलांग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है और उससे ईहान के बारे में बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। उसके शॉप के सारे लोग तभी शॉक में पड़ जाते हैं कि पाई ही ईहान की गर्लफ्रेंड है। और इंटरव्यू के सवाल में पाई बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तब वहाँ पर गाओलांग उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि उसके शू का साइज़ क्या है, या फिर वो रेड शू पसंद करती है या किसी और कलर का। लेकिन वो ये सब कुछ गलत गलत बोलती है और तभी वहाँ पर ईहान आ जाता है और वहाँ पर गाओलांग को बोलता है कि आज से मेरा फेवरेट कलर रेड है और आज से मैं 43 साइज़ के ही शू को पहनूंगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है। और फिर वो पाई को कार में बिठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन वो रिपोर्टर बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम ये एक्टिंग करोगे। और फिर ईहान एक जगह पर रुकता है और पाई यू से कहता है कि तुम जो भी बोलोगी मैं वो सब कुछ करूँगा, जो भी मैंने शॉप में बोला सब कुछ सच है, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो वहीं पर शॉक हो जाती है। पाई को वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का मैसेज आता है और वो फिर ईहान को एड्रेस दिखाती है और ईहान से वहाँ पर छोड़ देता है और बोलता है कि अब शादी करोगी ना। लेकिन पाई उससे मना कर देती है और फिर ईहान से कहता है कि तुमने फ्री राइड तो ले ली। तब पाई वहाँ पर उसे कुछ पैसे दे देती है और अंदर चली जाती है और तब थोड़ी देर के बाद में बाहर आती है और ईहान उससे कुछ वहाँ पर पैसे उधार मांगती है। फिर उसके बाद में वो शादी करने के लिए भी रेडी था और बाद में धीरे धीरे वो उसे पैसे भी दे देगी। और फिर ईहान वहाँ पर कुछ शर्त रखता है कि उसे मंथ में 2 दिन डेट में जाना होगा जिससे कि वो भी पे करेगा और वो किसी भी लड़के को डीपली नहीं जानेगी। और फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए लव नहीं फील करेंगे। और फिर ईहान वहाँ पर उस आंटी के घर भी जाता है और थोड़ी देर के बाद में उसे खरीद कर भी ले आता है और वो भी डबल प्राइस में। और फिर पाई उसे वहाँ पर गुस्सा करने लग जाती है और ईहान उसे समझाता है कि, और वो बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 लाख यान देना, बाकी देने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर सीन पाई के शॉप में आता है जहाँ की सारे लोग उससे ईहान के शादी के न्यूज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। उनमें से एक स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बाहर आके खुद से बोलती है कि उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ईहान और पाई अभी शादी भी कर सकते हैं। और वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे भी देते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं। और फिर सीन ईहान पे जाता है जहाँ की वहाँ पर कांदी उसको शादी की बात बोल रही होती है और फिर कांदी वहाँ पर उन दोनों को ऑफिस में आने के लिए बोलती है। ऑफिस में जाने के बाद में कांदी उन्हें एक साथ एक घर में रहने के लिए भी बोलती है। लेकिन पाई और ईहान दोनों ही वहाँ पर ये नहीं चाहते थे। लेकिन कांदी उन्हें ज़ोर देने लग जाती है, तुम दोनों का अगर पता चला कि तुम दोनों साथ में नहीं रह रहे हो तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर ये सब कुछ फेक लगने लगेगा। और दोनों को वो एक स्क्रिप्ट भी दे देती है जिसमें कि दोनों कैसे लवर बने हैं इसके बारे में लिखा हुआ होता है और उनको सबके सामने में ऐसे ही बोलना हुआ होता है। फिर वहाँ पर कांदी बोलती है कि अब तुम दोनों का एंगेजमेंट होगा। और फिर वहाँ पे जिशु सोशल मीडिया में ये न्यूज़ देख के शॉक ही हो जाती है और अपने मैनेजर को बोलती है कि ये तो मेरी नेल आर्टिस्ट है और ये ईहान की गर्लफ्रेंड कब से हो गई। और फिर वो अपने मैनेजर से उस लड़के के बारे में पूछती है जिसके बारे में कि उसने ढूंढने के लिए बोला था क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। और फिर उसका मैनेजर उसे बोलता है कि उसे ढूंढने का वो ट्राई कर रहा है लेकिन वो नहीं मिला और उसे जल्दी ही ढूंढने के लिए कहती है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की के फ़ोन में वही न्यूज़ देखता है और वो लड़की उसे बोलती है कि तुम भी शॉक में हो ना ये जानने के बाद में। फिर वो बोलता है कि कौन ईहान, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है। और ये सुनकर वो लड़की तो वहाँ पर हैरानी हो जाती है। और फिर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि पाई की फ़ोटो को देख रहा होता है और फिर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर पाई जो कि अपने शॉप में जा रही होती है वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं और उसके बॉस से पाई के बारे में पूछ रहे होते हैं और ईहान के साथ में उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहे होते हैं। बॉस वहाँ पर कुछ कुछ झूठ बोल रहे होते हैं और पाई उन्हें चुपके से किसी तरीके से क्विंग क्विंग की हेल्प से शॉप में लेकर आती है और वहाँ पर उनके पास में बहुत ही सारे गिफ्ट भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तब क्विंग क्विंग उससे गिफ्ट के बारे में पूछती है लेकिन पाई उसे कहती है कि तुम्हें डिस्काउंट में दे दूँगी, वो गिफ्ट को बेचने वाली होती है। ये सुनकर क्विंग क्विंग वहाँ पर मन में सोचती है कि ये कंजूस ही रहेगी। और फिर ईहान अपने स्टाफ को बोलता है कि कांदी ऐसा क्यों कर रही है, वो पाई पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकती है, अगर उसने मेरी वीडियो बना ली तो मैं क्या ही करूँगा। और तब तक स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि वो पाई का रूम क्लियर करने के लिए आया है क्योंकि वहाँ पर वो अभी शिफ्ट होने वाली होती है। कांदी ने उसे यहाँ पर ये करने के लिए भेजा हुआ होता है और इसलिए ईहान वहाँ पर कांदी के ऊपर में कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर पाई वहाँ पर अपने रूम की ओनर से बात कर रही होती है, उनसे घर शिफ्ट करने की भी बात करती है और फिर उनसे
जो कि उसने एडवांस में पैसे दिए हुए होते हैं वो भी मांगने लग जाती है। लेकिन रूम को इतनी अच्छी तरह से रखा हुआ होता है तो उसे थोड़े पैसे मांगने लग जाती है, और ये सुनकर ओनर वहाँ पर शॉक ही हो जाती है और वो वहाँ पर नहीं मानती। तो उसने बोला है कि ठीक है, और अपने बीएफ को फ़ोटो और ऑटोग्राफ भी वो उसे दे देगी, इसलिए वो एग्री भी हो जाती है। और फिर पाई के पास में कॉल आता है कि वो उसे शॉप में जाना पड़ जाता है, और वहीं पर वेडिंग ड्रेस भी पहनती है जो कि ईहान ने कांदी के लिए में रेडी करवाया हुआ होता है। और वो ओनर उसे बोलती है कि ईहान ने तो 2 साल पहले इसे तुम्हारे लिए बनवाया हुआ होता है। लेकिन पाई वहाँ पर बोलती है कि शायद मेरे लिए नहीं था तब। लेकिन वो ओनर वहाँ पर ईहान को भी बुला लेती है, और ईहान पाई को उस ड्रेस में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे वो ड्रेस को खोलने के लिए कहता है। पाई भी वहाँ पर शॉक हो जाती है। फिर वो वहाँ पर ईहान के कार में उस ड्रेस को लेकर जा रहा होता है और अपने और कांदी के गुड मेमोरीज़ के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर ईहान के घर पर आती है, लेकिन अंदर आने के बाद में उसे लाइट का स्विच ही नहीं मिल रहा होता है, और वो किसी लाइट की जगह में कर्टेन ओपन कर देती है और घर की हालत देख के वहाँ पर बोलती है कि एक डस्टबिन के अंदर में ये कैसे रह लेता है। और फिर पीछे से ईहान वहाँ पर लाइट ऑन कर देता है और पाए उससे फिसल कर गिर जाती है, और फिर कांदी उसे उठाने के लिए उसके रूम में देखती है। और फिर पाए उसे अपने रूम की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और वो उस रूम को क्लीन करने लग जाती है। और फिर कांदी वहाँ पर ड्रेस को ड्रामा शूटिंग की बात कर रही होती है और फिर स्क्रिप्ट देती है, लेकिन वहाँ पर ईहान नहीं चाहता था कि कुछ भी करना। लेकिन कांदी उसे कहती है कि तुम्हें काम तो करना ही होगा, पैसे तो चाहिए ही। लेकिन वहाँ पर ईहान बोलता है कि मेरे पास में पैसे हैं। लेकिन कांदी उसे कहती है कि तुमने पाई के घर खरीदने के लिए सारे पैसे ही दे दिए हैं, वो कहाँ से लाओगे। फिर वहाँ पर ईहान उसे फिर से गुस्से में आने लग जाता है। तो फिर वो स्क्रिप्ट लेता है, लेकिन उसके हाथ में कांदी का डाइवोर्स पेपर आ जाता है और इसे देखकर ईहान कहता है कि तुमने डाइवोर्स ले लिया, और अब तो सबको सबके सामने ही है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? 10 साल से मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा हूँ। लेकिन कांदी उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया थे, मैंने लव कभी भी नहीं किया। ये सुनकर वहाँ पर ईहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ पाई भी वहाँ पर सुन रही होती है। कांदी को सॉरी बोलती है और फिर से उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कांदी उसे इसके बारे में सोचने से मना करती है और फिर कहती है कि वो कल मॉर्निंग 8 बजे से पहले आ जाएगा। और फिर ईहान, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड था और गुस्से में था, कांदी की बात को याद करके और भी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस को पानी में भी फेंक देता है। और फिर सुबह जब वो घर लौटता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका गार्बेज जैसा घर अब बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है और वो सब कुछ वहाँ पर पाई नहीं किया हुआ होता है। वो वहाँ पर सोफ़े पे ही सोई हुई होती है और वो जाकर उसके कान में ज़ोर से चीखता है। पाई वहाँ पर उठ जाती है और ईहान कहता है कि तुमने मेरी चीज़ों को हाथ ही कैसे लगाया। लेकिन फिर कहता है कि तुमने अभी नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, उठ के तुम्हारा खबर लेता हूँ। और फिर अपने बेड पे जाके वो अपने कैमरा के फुटेज को देखने लग जाता है। उसने कुछ छोड़ा तो नहीं, लेकिन उससे बहुत ही टाइम वहाँ पर लगा के ये सब कुछ क्लीन किया होता है। ये देखकर वो सो जाता है और थोड़ी देर कुछ साउंड से उसकी नींद खुल जाती है। पाई उससे उस साउंड को ऑफ़ करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन पाई तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है, इसलिए ईहान उसे ऑर्डर करने के लिए कहता है और कहता है कि पे कर देगा। सुनकर पाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पाई वहाँ पर खाना खाने लग जाती है, तभी ईहान वहाँ पर पाई को घूर रहा होता है। पाई उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो ईहान उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाता है और उसकी चीज़ों को टच नहीं करने के लिए कहता है। फिर किचन में लेकर जाता है और बोलता है कि 1 घंटे ही किचन को यूज़ कर सकती है। लेकिन पाई उसे कहती है कि अगर रात में भूख लगे फिर वो क्या करेगी, तो ईहान आंसर देता है कि फिर वो भूखी ही रहेगी। और फिर वहाँ पर पाई उसे कहती है कि कल उसका एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो वो टाइम पर आ जाएगा ना। और फिर हमें सेरेमनी के डे को दिखाया जाता है, जहाँ के सारे लोग पाई को ईहान का वेट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर कांदी भी उसको कॉल करती। तब वहाँ पे हाउजी, जो कि एक स्टाफ होता है, वो आके कहता है कि ईहान वहाँ पर ये बोल कर गया है कि वो नहीं आएगा, और सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। फिर सब उनका वेट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कांदी भी पाई को लेकर अकेले ही जाने के लिए कहती है, लेकिन पाई वहाँ पर एक प्लान बनाती है और ईहान का सोशल मीडिया लॉगिन करती है और फिर पोस्ट करती है कि वो दोनों नहीं आ पाएंगे, और फिर गेस्ट वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर पाई चेंज कर वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाते हैं, जो कि पाई के चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, और वो आके उसे एक चॉकलेट देते हैं। फिर पाई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है और चॉकलेट के रैपर को फोल्ड कर यूज़ करने लग जाती है। फिर फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं पाई हमेशा इसी तरीके से पेपर को फोल्ड कर देती थी। और फिर दोनों कार में जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर लिन पेई से बोलता है कि
मैंने तुम्हें ढूंढा था, लेकिन फिर ईहान के साथ में न्यूज़ आने के बाद ही तुम मिली। और तुम तो बचपन से ड्राइंग करना पसंद था ना, तो तुमने ये आर्ट लेके क्या स्टडी कर लिया। तब पायल उससे कहती है कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, फिर स्टेप मॉम की वजह से घर भी सेल कर दिया और फिर मूव ऑन कर लिया उन लोगों ने। और फिर पायल उससे गुस्सा होकर घर छोड़ दिया था और फिर उसके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कॉलेज फ़ी दे सके। तब उसने नेल आर्टिस्ट की जॉब करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छे लाइफ को स्पेंड करती है और उसका बीएफ भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। तब लिन उससे पूछता है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या रियल है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो तुम पोस्ट ही नहीं करते। अभी वहाँ पर पाए उसे किसी तरीके से बात को संभाल लेती है और फिर लिन उसके घर पर उसे छोड़ देता है और उसके जाने के बाद ही वो पेपर को फोल्ड कर कर एक बॉक्स में रख देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसमें बहुत ही सारे ऐसे पेपर्स होते हैं। फिर घर आते ईहान वहाँ पर पाई को टीज़ करने लग जाता है और पाई उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक फ़ोटो भी नहीं ले पाई, तुम इतने ज़्यादा बुरे हो। और फिर वहाँ पर डोर बेल बजती है और पाई डोर को ओपन करती है तो वहाँ पर वही लड़का आता है, जो कि आते ही पाई को गले से लगा लेता है और ईहान वहाँ पर उसे देखने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि पाई का ब्रदर है और उससे मिलने के लिए आया हुआ है। और ईहान वहाँ पर पाई से पूछता है, लेकिन पाई उसे बोलती है कि मैं तो जन्म से ही एक ही बेटी हूँ। लेकिन तब वो उसका नाम लूमिंग बोलता है और पाई को वो अपनी मॉम की फ़ोटो भी दिखाता है और पाई फिर वहाँ पर उसे आने देती है। और फिर वो उसे याद आता है कि उसकी मॉम और वो एक पोयम पढ़ा करते थे। तब पाई ने उसे कहा हुआ होता है कि उसका भाई होगा तो उसका नाम वो लूमिंग ही रखेगी। और फिर लूमिंग उसे बोलता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड के साथ में शादी की थी और उसके बाद वो हुआ है और लास्ट ईयर ही वो दोनों की डेथ भी हो गई एक एक्सीडेंट में। और मुझे तुम्हारे बारे में पता चला ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया और तुम्हारा बीएफ इतना ज़्यादा फेमस है, इसलिए घर ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और फिर उसकी मॉम की डेथ के बारे में सुनकर वहाँ पर पाई रोने लग जाती है और ईहान उसे रोने से मना करता है और उसे टिश्यूज़ भी देता है। और फिर लुमिन वहाँ पर उसके साथ में रहने के लिए कहता है और क्योंकि उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे इसलिए पाए यस बोल देती है, पर ईहान वहाँ पर उसे मना कर देता है, लेकिन पाए उसे नीचे से किक करती है। तब वहाँ पर ईहान उसे रूम में ले जाकर पूछता है कि वो कब तक यहाँ पर रह सकता है, लेकिन पाए उससे कुछ भी नहीं कहती, वो थोड़े दिन ही यहाँ पर रहेगा। और फिर लुमिंग रूम में जाने के लिए बोलती है और फिर पाए वहाँ पर ईहान के बाहर आते ही फिर से वो लुमिंग को कॉल पे बात करते हुए सुनते हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तब वहाँ पर पाए उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है और फिर ईहान से कहता है कि वो बोल रहा है कि तुम और तुम्हारी मॉम सेम दिखते हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और अच्छी भी हो और तुमसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन ईहान फिर से मना करता है, लेकिन तब पाए वहाँ पर उसे रेंट भी देने का बोलती है और फिर ईहान से कुछ देर तक बार्गेनिंग भी करती है और फिर लास्ट डे ईहान को वो मना ही लेती है। और फिर पाए वहाँ पर उसे लुमिंग के रूम में लेकर भी जाती है। वहाँ पर उसके मॉम के साथ में उसके फ़ोटोज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है। वहाँ पर लुमिंग कहता है कि वो सबसे अच्छी मॉम थी, लेकिन पाए के लिए तो वो बचपन से उतनी अच्छी नहीं रही। वो उससे बचपन की याद आने लग जाती है और उसे वो कैसे छोड़कर चली गई थी। फिर लुमिंग उसे एक जॉब के लिए भी बोलता है। तब वहाँ पर पाए उसे जॉब में ढूंढने में हेल्प करने के लिए भी कहने लग जाती है। फिर लुमिंग उससे कुछ लेटर्स देता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए में लिखा हुआ था और फिर वहाँ पर पाए उसे ले लेती है और फिर लेटर्स में पढ़ने की उसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। फिर कांदी को देखते हैं जो कि ईहान को टेक्स्ट कर रही होती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहती है और कल मीटिंग में जाने के लिए भी बोलती है, नहीं तो उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ईहान उसे मना करने वाला था लेकिन कर ही नहीं पाता है और अंत में वो वहाँ पर स्क्रिप्ट को ढूंढने लग जाता है और घर के बाहर ही चला जाता है। फिर हम तीनों को डिनर पे बैठे हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ईहान कुछ भी नहीं खाता है क्योंकि वो डाइट कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ही बात कर रहे होते हैं, इसलिए ईहान फ़ोन में सॉन्ग लगाकर बोलता है कि खाने के टाइम में बात नहीं करना चाहिए। और फिर लुमिंग वहाँ पर फ़ोन में टाइप करके बात करने लग जाता है। फिर लुमिंग वहाँ पर ईहान के रूम के पास में आकर पाई को वो बोलने लग जाता है कि वो किसी तरीके से दूसरे रूम से ही ईहान के रूम के पास में आ जाती है और लुमिंग उसे कहता है कि उसे देखा है कि ईहान ट्रैश में कुछ ढूंढ रहा था। और फिर पाई उसे उसके सामने में रूम में भेज देती है और फिर जब ईहान वहाँ पर घर पर आता है तो अपनी स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि जी ने उसे ये स्क्रिप्ट को दिया है और फिर ईहान को देने के लिए। और फिर वहाँ पर पाई उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है और ईहान उसे चिल्लाकर कहता है कि तुमने मेरी चीज़ों को फिर से हाथ लगाया और रूम से चला जाता है। फिर वहाँ पर पाई अपने रूम में जाने वाली होती है, लेकिन तब वहाँ पर लुमिंग भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि ईहान तुम्हें बुली करता है, अगर मैं होता तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट ही करता, मैं तुम्हारा भाई जो हूँ। लेकिन पाई वहाँ पर उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का प्रैक्टिस कर रहा है
और फिर उसे रूम में जाने के लिए कहती है। फिर लूमिंग उसे भेजता है और फिर पाई को भी अंदर जाना पड़ जाता है। और फिर ईहान वहाँ से बाहर जाने लग जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाने लग जाता है तो देखता है कि लूमिंग तब भी बाहर ही था। और फिर दोनों रूम में अंदर जाके फ़ाइट करने लग जाते हैं और बहुत ही फ़ाइट और झगड़ने के बाद में दोनों एक साथ सोने को राज़ी भी हो जाते हैं। फिर वो दोनों बेड पे सोने लग जाते हैं। ईहान वहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाता है और फिर पाई उसे बोलती है कि जो कैरेक्टर तुम्हें मिला है वो बहुत ही अच्छा है। बोलती है कि उस कैरेक्टर में एक लड़की को 10 ईयर्स से वो पसंद करता था और उसका कैरेक्टर एक डीप मीनिंग भी देता है। और फिर इसी बात करते करते दोनों सोने लग जाते हैं और फिर अचानक रोने लग जाती है। और फिर ईहान को हक कर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और अपने मॉम के बारे में बोलती है कि जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई भी होती है, और ईहान उसे कंसोल करता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।